जय हिंद प्यारे सैनिक साथियों। मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज मैं अपने पैतृक गांव पर हूं और अपने खेत में आया हूं और यहाँ मेरा फार्म हाउस है छोटा सा। और आप लोगों को देख करके भी यहाँ की हरियाली अच्छा लग रहा होगा। पीछे सरसों का खेत है, लहलाते हुए खेत हैं, क्योंकि सैनिक किसान परिवार से ही होता है। ऑलमोस्ट 99% सैनिक, कोई इक्का दुक्का होगा कहीं बेचारा जो बिना किसान परिवार से हो, ज़्यादातर किसानों के पुत्र हैं। साथियों, आज लाइव आने का एक कारण है, एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, 1 रैंक 1 पेंशन का जो सेकंड रिवीजन जो आया है उसी को लेकर के मैं लाइव आया हूं। और मैंने उसमें भी अपील करी थी, क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो है एक अपील करी थी और एक कॉल दी थी 20 फरवरी 2023 को, जो हमारे साथ में अनदेखी हुई है या हमारे साथ में भेदभाव हुआ है, उसी को लेकर के जो 20 तारीख को कपिल भाई और जो भी सूबेदार मेजर गोसल साहब, अरबाल सिंह, इन्होंने जो कॉल दी थी, मैं इनको सलाम करता हूँ, इन सारे साथियों को। मैं नहीं कहता यही अच्छा काम करें। जितनी भी सैनिक संगठन हैं पूरे देश में, चाहे वो वेटरन इंडिया हो, चाहे इंडियन वेटरन हो, चाहे वेटरन एसोसिएशन हो, या वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन हो, या तरह बहुत सारे हमारे सैनिक संगठन बना के, मैं सभी को सलाम करता हूं, क्योंकि कम से कम आपने सैनिकों को संगठित करने का एक काम तो किया है। सभी अच्छा काम करें, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, अगर 20 तारीख की कॉल हुई है, उसके बाद में जैसे कि मौसमी मेंढक निकल के आ जाते हैं ना बरसात के अंदर, वैसे ही हम निकल के आ गए। अरे भाई, आप 20 तारीख वाले जो प्रोग्राम में आप सारे शरीक हों, हम सब शरीक हों। मैं किसी भी संगठन से नहीं हूँ, और वैसे सभी संगठन से हूँ, कि मैं सभी संगठन में जुड़ा हूँ, चाहे सबका सैनिक संघर्ष हो, चाहे वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन हो, सभी से जुड़ा हूँ मैं। आज ज़रूरत है एकजुट होकर के, एक मुट्ठी बन करके, एक ताकत के साथ में यदि हम सरकार से लड़ेंगे और जो हमारे साथ में अनदेखी हुई, तो उससे कहीं कहीं हमें जीत मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कहीं 12 मार्च की कॉल हो रही है, कहीं 10 मार्च की कॉल हो रही है, पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं भाई। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जितने भी संगठन हैं, आप धुरंधर हैं, आप सूरमा हैं, वाकई आपने पूरे देश में अपने संगठन बनाए हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर शुकनी मामा का काम ना करे। आप लोग 20 तारीख से के बाद में जो मर्जी कॉल दीजिए, हम आपके साथ आएंगे। 12 मार्च वाला जो होगा तब आएंगे। लेकिन मेरी विनती है, अगर आप वाकई ही सैनिकों के हितैषी हैं, ये बात देखनी पड़ेगी, आप वाकई ही सैनिकों के हितैषी हैं, संगठन बनाए हैं और सैनिकों का फेवर चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो आप लोगों को 12 मार्च वाली कॉल को वापस लेना पड़ेगा। अन्यथा नहीं लेंगे तो बुरा मानो या भला मानो, फिर हम आपकी खाट भी खड़ी करेंगे। हम किसी से डरने वालों में से नहीं है, हम किसी की चाटुकारिता नहीं करते। अरे भाई, हम सारे भाई हैं। आप यदि उसको मूवमेंट को 20 तारीख वाले मूवमेंट में सारे शरीक होते हैं, आइए, आप लोगों का स्वागत करेंगे हम लोग, हम आपको अगवाई देंगे। आप आइए तो सही, वो हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। जिन्होंने कॉल दिए 20 तारीख की, वो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने हिम्मत जुटाई है और कॉल दे करके आप पूरे देश के सैनिकों को इन्वाइट किया है। मैं तो सलाम करता हूँ ऐसे भाइयों को। लेकिन आप उस प्रोग्राम 20 तारीख वाले प्रोग्राम को कहीं तो बोल रहे हैं जी, हम 20 तारीख को डीएमओ को जो है ना ज्ञापन सौंपेंगे। अरे भाई, 20 तारीख को दिल्ली में आइए। 20 तारीख को आप 20 तारीख को नहीं आएंगे तो 12 तारीख को आपके साथ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन्होंने भी ये कॉल दी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हाथ जोड़ के प्रार्थना सूबेदार चौहान करता है, ये प्रोग्राम हम सबका है 20 तारीख वाला, और सरकार को हम इसमें हिला सकते हैं। और मैं इसमें ये भी नहीं कहता, जो भी सरकार में या जिन्होंने जो इस टेबल का कैलकुलेशन किया है, जो जवान जेशो का जो हमको दिया है, क्या वो गधा था क्या? उस गधे को इतना पता नहीं कि जवान जेशोज भी नौकरी करते हैं? उसने कैलकुलेशन, आज हम अफसरों को गालियां देते हैं। मेरी एक और आपसे प्रार्थना, सभी सैनिक भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, अगर आप बड़े भाई का दर्जा चाहते हैं, जितने आर्मी का अधिकारी, तो आपको भी 20 तारीख के प्रोग्राम में आकर के हमारी आवाज़ बनना पड़ेगा। अगर वाकई आप अपने हमको छोटा भाई मानते तो हम आपको बड़े भाई का दर्जा तभी देंगे। आपकी वीडियो आनी चाहिए पूरे देश में, जितने भी आर्मी अधिकारी हैं
उनकी वीडियो आनी चाहिए कि हाँ, हमारे जवान छोटे भाइयों के साथ में अनदेखी हुई है। अगर वाकई आप जनरल सतबीर साहब, अगर वाकई आपके अंदर एक ज़रा सी भी इंसानियत होगी तो आप वीडियो डालिए और सरकार को कहिए कि हमारे छोटी भाइयों के साथ अनदेखी हुई है, उनको हमारे प्रोपोर्शनेट में उसी प्रकार से उनको भी मिलना चाहिए जैसे आप लोग लेके बैठ गए। इन जवानों की ताकत के कारण आप लोगों को मिला है। मैं गालियां नहीं निकालता अधिकारी को, ठीक है, लेकिन मेरी इतनी विनती है, अगर आप सम्मान चाहते हैं आर्मी के अधिकारी कि हम आपके छोटे भाई जवान जैसे आपको सम्मान दें, तो आप सम्मान के जैसा काम करें। अपने छोटे भाई की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए थी। जैसे ही ये आउट हुआ, इसका जो डेटा आउट हुआ था, जो हमारा परफॉर्मा आउट हुआ था, जो हमारी पेंशन का, उसी वक्त आप लोगों के बयानबाजी आने चाहिए थे, क्योंकि आपने तो अपना मिल गया, आपका पेट भर गया, आपको क्या जरूरत है, आप जवान जैसे की बात क्यों करेंगे। इसलिए मेरी विनती है, मैं सभी अपने देश के जवानों से, जैसो साहिबान से भी प्रार्थना करता हूँ कि क्योंकि ये हमारे देश की सिक्योरिटी का मैटर है, और यदि हम आपस में, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि आपस में बटे रहें, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आपस में जुड़ें, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, भारतीय सेना के जाबाज सैनिक रहे हैं। इस 20 तारीख को एक ऐसा मैसेज देते हुए सरकार को झुकाएं कि सरकार को हमारी अनदेखी जो हुई है, हमारा हक हमारा देना ही पड़े, उसको घुटने टेक करके वापस आना पड़े, अपने इसको वापस लें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अधिकारियों की आप पेंशन काटिए, उनका कम करिए, उनको जो दे दिया हमको भी दीजिए, हम भी चाहते हैं। हम अधिकारियों का ये नहीं कहते उसको क्यों दे दिया, जो मिल गया। अरे भाई, सरकार को ये नेता लूट के खा रहे हैं, इनकी पेंशन है, ये है। हम तो नेताओं के पीछे पड़ेंगे भाई, जिन्होंने जिस सरकार ने जवान जैसे उसकी अनदेखी की है। क्या गधे बैठा रखे हैं वहाँ पर पे कमीशन में? क्या आपको पता नहीं है जिन्होंने इसका कैलकुलेशन किया, जिन्होंने इसका फाइनलाइज किया? तो मेरी विनती है, जितने भी जवान जैसे हैं, 12 तारीख कैंसिल, कोई 12 तारीख नहीं। सूबेदार चौहान पूरे हिंदुस्तान से अपील करता है, पूरे हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, आओ मेरे सैनिक भाइयों, मेरी माँ भारती के वीर सपूतों, मेरे रण बाकरो, इस माँ भारती की रक्षा करने वाले शेरों, ये देश पुकार रहा है आपको, आपकी ज़रूरत है वहाँ पर 20 तारीख को जंतर मंतर पर। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 20 तारीख एक रण क्षेत्र होगा और जंतर मंतर के ऊपर वो ललकार होगी कि सरकार को ही नहीं, सरकार के आकाओं को भी सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, हे मेरे प्यारे सैनिक भाइयों, सारे भेदभाव भुला करके आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सब 21 हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे 19 हूँ भाई, मैं 21 नहीं हूँ, मेरे से सब 21 हैं। आप सारे के सारे आएँ और 20 तारीख को वो हुंकार भरें कि पूरे देश के अंदर सरकार को घुटने टेक करके हमारा हक देना पड़े। बस इतना ही है। और साथ साथ मैं मोदी जी आपसे भी विनती करता हूँ, आपका मैंने भाषण सुना, बहुत सारे हमारे रविंद्र शेखावत भाई है, कपिल फौजी भाई है, इनके वीडियो के माध्यम से वो दिखाते हैं उसमें पूरा कि आप बड़ी बातें कर रहे थे पहले, जब आपने वन रैंक पेंशन का जो स्टार्टिंग पहली बार बने आप प्रधानमंत्री, तब आपने प्री मेच्योर रिटायरमेंट मैं हो नहीं सकता, मैं सैनिकों का हितैषी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। कैसे मोदी साहब, आप अपनी जुबान का नहीं कहते, नहीं जो अपनी जुबान का नहीं बन बाप का नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? जो हमारी प्रीमेच्योर भाई हैं, प्रीमेच्योर वाले भाई, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जिनके घर में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने के कारण, इकलौता होने के कारण बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जो 15-17 साल में आ जाते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, उनका हिस्सा ना मारें। वो हमारे छोटे भाई हैं। मैं सूबेदार रैंक से हूँ, मैं सूबेदार हूँ, और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि अपने छोटे भाइयों की लड़ाई सूबेदार वीर सिंह चौहान, मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरे भाइयों को, प्रीमेच्योर वालों को ज़रूर मिलना चाहिए। और मेरी विनती है जितने भाइयों को भी, अभी मैं देख रहा हूँ सरकार ने बहुत चालाकी की है। सरकार ने अभी कुछ लोगों का बढ़ा करके पेंशन दे दी है। मैं गांव में हूँ तो कुछ लोगों ने बताया साहब हमारा तो आ गया है, हमारा तो बढ़ के आ गया। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका आ गया है तो आप वहाँ कभी जंतर मंतर पर नहीं गए होंगे। जिन जवानों ने या जिन अधिकारियों ने जो लड़ाई लड़ी है, उनके कारण थोड़ा बहुत आपका बढ़ के आया, उनके कारण आया है, आपके कारण नहीं आया। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, अपना पेट भर गया, इसका मतलब जग का भर गया। इसलिए मेरी विनती है, आप सभी जिसका पेंशन बढ़ के आ गई हो या नहीं आ गई हो, सभी को 20 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर हुंकार भरने के लिए पहुँचना है। मैं तो सीधा कहता हूँ, हे मेरे माँ भारती के वीर सपूतों, ऐसा मौका दुर्लभ से मिलता है। बहुत मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, हम सब आएँ
और वहाँ जा कर के सारे भाई पूरे हिंदुस्तान के जो हीरे बिखरे हुए हैं इकट्ठे होकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं कि या तो दो या फिर 2024 में सफाई की तैयारी कर लो। यही है, मोदी साहब विनती करते हैं, दे दीजिए हमारा हक। हम हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। और हक तो छीनना पड़ता है, हमें पता है। आप वैसे तो देने वाले होते तो दे ही देते, इसलिए हक छीनने के लिए 20 तारीख को आ रहे हैं, चेता रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के शेर जंतर मंतर पर होंगे 20 तारीख को। सभी को इतनी ही है, अगर मेरी कोई बात में किसी को कड़वाहट लगी हो, किसी को गलत लगी हो, तो मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 20 तारीख को जंतर मंतर पर मिलते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। आइए मिलते हैं जंतर मंतर पर हुंकार भरने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत हम पिछलग्गू बन चुके हैं लोगों के, लेकिन अब पिछलग्गू नहीं बनेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।